ऑर्डिनल यूटिलिटी, है ना। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है सर? दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, उसको सिर्फ हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रैंक्स में, प्रेफरेंसेस में और ऑर्डर में। सही बात है, ठीक है। उसके बाद देखो सर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है उसको निकालने के लिए दो अप्रोच बनी हुई है, एक मतलब दो कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। क्या है बेटे? अरे यार तुम पागल हो क्या, मारोगे क्या? अरे तुम भी यार गजब हो, सालों लेट आ रहे हो। थैंक यू थैंक यू, लेकिन समझो ऐसे मत करा करो, आज आखिरी बार किया है, आइंदा मत करना, समझो। फिर यार वो हो जाता ना ऐसे, फिर और बच्चे लाने लग जाते, फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा, दाल बाटी चूरमा में याद रखना बस, वहां आपको श्राप लग सकता है याद नहीं किया तो। वो आपको जहां भी कोशिश हो, मतलब ऐसा नहीं कि भाई सब किसी और की चल रही है, बोला अंकल जी पैक करके दे दो, कर सकते हो ऐसा मेरे लिए। चलो इतना नहीं करना, आगे घर में कभी हो तो याद रखना दाल बाटी चूरमा, तो चूरमा मतलब सारे ही बढ़िया। खैर बातें मत करो खाने की यार, दिमाग खराब होता है। हाँ भाई, आप समझो हमारी तो एज वो हो चुकी कि अब कम खाना इज गुड, आपकी एज है खूब खाओ बढ़िया, लेकिन अच्छा खाओ, गंदा बंदा नहीं है, समझो। हाँ भाई, इनडिफरेंस कर्व हमने तो खा लिया जितना खाना था खूब जीवन में, खूब धमाके से दबा के, ठीक है अब दिन आ गए हमारे। चलो ध्यान देना सब लोग। तो मैंने कहा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दो कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, इनडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, है ना। जिस दिन ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकल जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था इनडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, बेटा क्वेश्चन आता है, इट शोज कंज्यूमर्स चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। क्वेश्चन आता है कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस चॉइसेस इज डिपिक्टेड बाय विच कर्व, वो कौन सा कर्व दिखाएगा? तुम्हारी चॉइस आईसी दिखाएगा। अच्छा, तुम्हारे खरीदने की क्या एबिलिटी है वो कौन दिखाएगा सर? वो बजट लाइन दिखाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं सर, इस पूरी अप्रोच में क्या अजम्पशंस रहने वाले हैं? कल मैंने बताया था सर कंज्यूमर को क्या मान के चलेंगे, कल दूसरा भी बता दिया था, लिखने के लिए बोला था मैंने आपको, याद करो सर। कितने कॉम्बिनेशन? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, डायरेक्टली उसने कितने गुड्स को के बारे में बताया है? 2 गुड्स लेके चल रहा है, अजम्पशन है ये। फिर मैंने बताया था कल एक और अजम्पशन, अच्छा ये वाला रह गया होगा कल, ये रह गया था सर, हम मान के चल रहे हैं दैट कंज्यूमर नोज, ही इज फुल्ली अवेयर अबाउट हिज ओन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उसको खुद के टेस्ट प्रेफरेंस की पूरी जानकारी है, उसको खुद के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में भी पता है कि उसका बजट क्या है। मतलब कंज्यूमर इज फुल्ली अवेयर कि वो मार्केट में जब गया है उसको पता है उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, उसकी चॉइसेस क्या है, उसकी बजट कितनी है, वो सब अवेयर है, मतलब समझदार इंसान है, ठीक है। नेक्स्ट सर, कल बताया था यूटिलिटी कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ऑर्डिनली करेंगे सर। फिर मैंने बताया था सर कंज्यूमर की चॉइसेस कैसी है, ट्रांजिटिव और कंसिस्टेंट है। अगर ए और बी में वो ए को चूज कर रहा है और अगर बी और सी में बी को चूज कर रहा है तो डेफिनेटली ए और सी में किसको चूज करेगा? ए को ही करेगा। सही है कि नहीं है भाई? अरे पक्का। ऑल दो कहीं ये यूज आता ही नहीं, कहीं इस्तेमाल कहीं नहीं होने वाला है इसका यूज। हाँ भाई, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कई बार आ जाता है भैया क्वेश्चन, भाई कंज्यूमर की मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है, इसका मतलब अरे सर कंज्यूमर लालची होता है, उसको हमेशा कौन सा वाला चाहिए? जिसमें ज़्यादा, वो वाला बंडल को चूज करेगा वो जिसमें ज़्यादा यूनिट्स हो। क्यों? क्योंकि इट इज अज्यूम दैट मोर यूनिट्स गिव, सर ज़्यादा खाने से ज़्यादा ही मज़ा आता है, समझ रहे हो। मोर इज ऑलवेज बेटर, बेटा ये नाम याद रखिएगा। और इसका एक और नाम क्या है? अजम्पशन ऑफ नॉन सैटिएशन, मतलब उसका कभी सैटिएशन आता ही नहीं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, हमेशा ज्यादा वाला कॉम्बिनेशन चाहिए। सही है कि नहीं है? ऐसा। चलो फिर कल मैंने बताया था आपको इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व को और क्या कहते हैं बेटा? आइसो यूटिलिटी कर्व। ये क्यों नहीं है यार, ठीक से बना लेना, आइसो है, कल बताया तो था मैंने। तो आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। यूटिलिटी का मतलब, ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्यों बोलते हैं इसको आइसो यूटिलिटी कर्व? क्योंकि सर इस कर्व पे सभी क्या देते हैं? सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं। सही है, कल याद है आपको एग्जांपल, मैं 4 जगह वो कंज्यूम करके आया था, चारों ही जगह क्या लग रहा था मेरे को? मस्त बढ़िया सेटिस्फैक्शन आया था, तो मेरे लिए वो सारे बराबर से हैं। मैं कंफ्यूज हूँ कौन सा ज्यादा है कौन से कम, सारे अच्छे लग रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? और ये बहुत, एक बार बताओ क्या रियल लाइफ में नहीं होता क्या? ऐसा होता है ना, होता है यार। कई बार आप जीन्स खरीदने गए या मान लो आप टी शर्ट खरीदने गए, व्हाइट शर्ट चाहिए आपको, गए आप 3-4 अलग अलग शोरूम्स पे गए, सबने दिखाई व्हाइट शर्ट, सारी अच्छी लग रही है आपको,
तो होता है ना कई बार, वी आर कंफ्यूज यार सारी अच्छी है सर, तो होता है कई बार, बहुत बार होता है ऐसा। तो सुनिएगा क्या होता है इंडिफरेंस कर्व, कल डेफिनेशन बनाई थी, बना सकते हो वापस देख के, क्या होता है इंडिफरेंस कर्व बताओ। हाँ भाई क्या होता है इंडिफरेंस कर्व बताओ बताओ। सर इट इज अ, अरे बोलो यार ऐसे मत करो जल्दी बोलो। इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो क्या शो करता है सर, इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ कितने गुड्स सर, ये कैसा कर्व होता है, कैसा डायग्राम होता है जो क्या शो करता है, वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स जो कंज्यूमर को क्या दे रहे हैं सर, सेम सेटिस्फैक्शन। इसलिए कंज्यूमर उनके बीच में क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, वो चूज नहीं कर पा रहा। सही बात है, ठीक है, आप भी चूज नहीं कर पा रहे, ठीक है सर, यहां तक कल मैंने पढ़ा दिया था है ना, ठीक है। इस शेड्यूल, उस डायग्राम को क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस कर्व। इस टेबल को क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस शेड्यूल। क्या बोलते हैं, जब कोई भी चीज टेबल की फॉर्मेट में होती है उसे शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसकी डेफिनेशन और उसकी सेम ही है, एक वर्ड बदलना है बस। ऊपर क्या बोला था, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन, बाकी सब सेम। तो क्या होता है इंडिफरेंस शेड्यूल, इट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स जो कंज्यूमर को क्या दे रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद एक और बात बताता हूं, जब एक ही डायग्राम में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व्स अगर हम बना दें, एक दो, समझ लो एक से ज्यादा, तो ऐसे कर्व को क्या कहते हैं सर, इंडिफरेंस मैप कहते हैं, इंडिफरेंस मैप। व्हाट इज इंडिफरेंस मैप, व्हेन मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व इज मेड इन अ गिवन डायग्राम। एक डायग्राम में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बनाने पे उसे क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप कहते हैं, या आसान भाषा में बोलूं तो फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। जब एक ही डायग्राम में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसके परिवार को क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप कहते हैं। क्लियर है क्या, ये अभी तक मैंने जितना पढ़ा है ये सब 11वीं क्लास में था। बात इतनी सी कि आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था पूरा था। हाँ भाई, द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, ठीक है। चलो तो ऐसे कैसे बोलो सर, ऐसे हो सकता है कि एक कर्व में, बिल्कुल यार। मान लो मैं शर्ट खरीदने गया तो मैं 3 अलग अलग शोरूम पे गया, मान लो एक शोरूम पे गया, मान लेते हैं मैं गया पहले लीवाइस पे गया, ठीक है, फिर देन आई वेंट टू लेट्स से यूएस पोलो पे गया, देन आई वेंट टू मान लो है वैन यूजन पे गया, वैन यूजन अच्छी शर्ट्स देता है, हाँ सुनना, वैन यूजन अच्छी शर्ट्स देता है, बढ़िया सी लड़की बैठती है मतलब वहाँ पे। मैं जाता हूँ, बोला सर आई विल हेल्प यू आउट, मैंने कहा चलो बढ़िया बढ़िया शर्ट निकाल के देती है भाई, यूं शाइनिंग वाली। हमारे वैशाली में भी है ना एक उधर, तो जाता ही नहीं हूँ लेकिन फिर मैं, हाँ हाँ क्या करके आना है, ठीक है। हाँ भाई ध्यान देना सब लोग। तो मैं ही क्यों बोला, अरे यार अपन शर्ट देखने गए तो मान लो एक शोरूम पे गए, अब जब किसी एक ब्रांड पे जाओगे तो वो भी तो 2-3 चीजें दिखाएगा। मान लो आपने बोला लेवाइस, बोला भैया व्हाइट कलर में चाहिए शर्ट, तो वो भी दिखाएगा आपको 3-4-5 चीजें, है ना। तो मान लो आपको 2 अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, दोनों अच्छे लग रहे हैं, दोनों में से कंफ्यूज हो कि कौन सा अच्छा है, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा फिर आप गए यूएस पोलो पे, उसने भी आपको 2 कॉम्बिनेशन दिखाए, 2-3 दिखाए, वो भी अच्छे लग रहे हैं आपको। फिर आप आगे वाले पे जाओगे, वो भी अच्छे लग रहे हैं, तो होता है ना, वो भी दिखाएगा अपने अपने ऐसे करके। सो हो तक एक डायग्राम में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स बन जाते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, अब हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो सुनिएगा, है ना। देखो सामने देखते जाओ बस। अब आप क्या गया वो, ये रहा, ठीक है। देखो मैं दिखा उस पर भी, वहां से भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्या मजा तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया मेरे को भी। लिखते हैं तो ही आता है, जैसे खुद ही लिखने में आता है, वैसे बोर्ड पे लिखे नया नया तो आता है मजा। चलो अब सुनना, तो क्या पढ़ाने जा रहा हूं मैं आज, सुनना आप, है ना। इनडिफरेंस कर्व जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व, या फीचर्स भी बोलते हैं। क्या होता है फीचर्स का मतलब, एडवांटेज बताने या डिसएडवांटेज, दोनों गए तुम भी ली दो दोनों ही नहीं बताने होते, बस बताना होता है वो चीज जैसी है, ना फायदे ना नुकसान, एज इट इज जैसा है वो डिस्क्राइब करना है बस, ठीक है। यू डोंट हैव टू पास जजमेंट कि यार वो कैसा है। इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, बता दिया प्लास्टिक से बना है, मैं कुछ आगे नहीं बोल रहा, जिप एकदम
मेड अप ऑफ प्लास्टिक, 1 लीटर कैपेसिटी, ट्रांसपेरेंट इन कलर, ड्यूरेबल है। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं बोलूं इट इज हार्मफुल, अब ये क्या हो गया? ये डिसएडवांटेज। समझ में आई मेरी बात? ऐसा। हाँ, ड्यूरेबल भी नहीं बोलना चाहिए हिसाब से, तो ड्यूरेबल बोल दिया मतलब बोले सर बार बार यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हाँ। चलो ठीक है, तो समझ गए प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? वो चीज जैसी है वैसा देख के बता दो, ठीक है? तो बस देख के बताओ। तो ये लो सर, इनडिफरेंस कर्व कैसा दिखता है सर? इसको देख के हम बताते हैं इसके फीचर्स। तो सर कुछ इस प्रकार से होता है ना? यहाँ पे कितने गुड्स होते हैं? गुड एक्स, गुड वाई। तो बेटा देख के बताओ कैसा क्या होता है इसके फीचर्स। सर साफ दिख रहा है हमको कि ये क्या होता है सर? ये ना एक देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सही है? डाउनवर्ड है कि नहीं है? अब कोई बच्चा बोलेगा सर कहाँ डाउनवर्ड है, देखो सर इधर से ऊपर जा रहा है। अरे कहाँ से देखते हैं? लेफ्ट टू राइट, ओरिजिन से देखते हैं। सर ओरिजिन से देखे तो हम ये डाउनवर्ड जा रहा है, सही है? अच्छा, डाउनवर्ड का रीजन याद है आपको? रीजन नहीं बदलता, सिर्फ थोड़ा सा वर्ड बदलते हैं, बाकी रीजन तो वही रहता है ना। डाउनवर्ड कोई भी कर्व क्यों बनता है? तो सर यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, देखना आप, जब आपको दिखाऊंगा। देखने में दिख रहा है सर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना? सब लिखा हुआ है, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझने पे ध्यान देना है, ठीक है? और रीजन तुमने अभी खुद ही बता दिया, क्या होता है? इनवर्स। भाई थोड़ा बदल दूंगा बस, लेकिन मेन बात तो वही रहेगी ना, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते, याद रखो। दूसरा सर इसकी डिजाइन के बारे में बात करें तो देखो, डिजाइन है ना बच्चों 3 प्रकार की होती है ना? जैसे डिजाइन तो 3 प्रकार की हो सकती है या होती है। एक होता है, देखो कैसा होता है, दिखाता हूं शॉर्ट में। एक होती है, ये होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कॉनकेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ये कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। और एक होता है बेटा कॉन्वेक्स। कैसा होता है? तो आप बताओ अपना कर्व कैसा दिख रहा है? तो सर साफ दिख रहा है देखने में कि जो इनडिफरेंस कर्व है क्या होता है सर? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की तरफ उसकी थोड़ी कॉन्वेक्सिटी होती है, तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब उसका रीजन क्या है ना? इसका रीजन जो हम पढ़ेंगे वो पूरा एक टॉपिक है। इसके रीजन का नाम है MRS और डिमिनिशिंग MRS, ये शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, यही अभी टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा सुनना, तीसरा पॉइंट भूल जाओ अभी एक बार के लिए, बीच वाले को तो पूरा टॉपिक पढ़ेंगे हम। अब सुनना, पहला समझ में आया? अभी सिर्फ नाम बताया, जो अभी एक्सप्लेन कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नाम बता रहा हूं देख के जो दिख रहा है। सर एक और चीज दिख रही है, क्या सर? ये ना तो एक्स पे टच मार रहा है ना वाई पे, टच नहीं कर रहा है। सर सलमान खान है ये डायग्राम्स का, टचिंग वचिंग नहीं करता है। तो याद रखिएगा, इनडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एक्स एंड। कभी आपने देखा सलमान खान को कोई ऐसा कोई सीन करते हुए गड़बड़? नहीं, देखोगे भी नहीं, समझ लो टीवी पे नहीं करता वो कुछ। सही बात करने, बात भी सही है। तो याद रखिएगा इनडिफरेंस कर्व कभी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। इसका रीजन बताऊं क्यों नहीं करता? देखो कोई भी कर्व एक्सिस पे टच तब करता है जब उसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0। लेकिन अगर आपको कल वाली टेबल याद है, अगर याद है तो याद करो, उसमें कहीं भी था 0। आपने क्या बोला अजम्पशन कि इनडिफरेंस कर्व में कितने गुड्स होते हैं सर? तो 2 में से एक भी 0 हो ही नहीं सकता। आपको याद है टेबल मैंने क्यों बनाई थी वो वैसी? याद करो, 1 बाटी 10 चूरमा, 2 बाटी 6 चूरमा, 3 बाटी 3 चूरमा, 4 बाटी 1 चूरमा। एक को भी 0 नहीं किया, आप देख लो, ना तो x में कोई भी 0 है वैल्यू, ना y में 0 है। क्यों? बिकॉज इन डिफरेंस कर्व इट इज अज्यूम दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर 2 गुड्स। तो यार हाउ कैन बी एनी गुड बी 0? पॉसिबल ही नहीं है। नीदर ऑफ द गुड्स विल बी 0, हो ही नहीं सकता। 0 हो गया तो टच कर जाएगा, और टच कर गया तो फिर तो वो 2 गुड्स हुए ही नहीं ना, फिर तो 2 हुए ही नहीं, समझ रहे? फिर वो इनडिफरेंस कर्व भी नहीं है। तो याद रखो सर इनडिफरेंस कर्व कभी टच नहीं करता। क्यों? रीजन क्योंकि कोई भी 0, ठीक है? चौथा रीजन क्या है? सुनना सर, जो हायर वाला आईसी होता है ना, अभी आपने देखा था सर एक ही कर्व में बहुत सारे आईसी भी बनाए थे हमने, उसे क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस मैप बोलते हैं। और हमेशा याद रखना बेटा, ये जो हायर वाला होता है ना, इसमें ये हमेशा इट विल हैव मोर सेटिस्फैक्शन देन लोअर वाला। क्यों सर? क्योंकि हायर वाले की यूनिट्स भी क्या होती है? ज्यादा। और अपन ने तो पढ़ा था मोर यूनिट्स गिव, सिंपल लॉजिक है सर। ये तो प्रूव्ड है कि हायर वाला आईसी, एनी कॉम्बिनेशन हायर आईसी पे कोई भी कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या देता है? गिव्स, वो ज्यादा ही सेटिस्फैक्शन देगा।
सही है, प्रूव भी कर सकते हूं मैं तो। ये देखो, मान लो मैंने एक ये लाइन जोड़ी यहां से इस पे, पहले वाले पे ए नाम दे रहा हूं, ए कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मान लेते हैं इस पे गुड एक्स का नाम है पेटीज, उसको ले लो आप, कोक कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेटीज और कोक मान लेते हैं ना। अब सोचो यहां पे पेटीज है 5, कोक है 10, तो ए किससे आया, ए कौन से आईसी पे है पहले बोलो, आईसी 1 पे, ठीक है, आईसी 1 पे है। सर ये कैसे आया है, 5 पेटीज 10 कोक, ठीक है। अच्छा फिर इसी लाइन को अगर मैं आगे जोड़ दूं तो मान लो आईसी 2 पे है ना, आईसी 2 पे कॉम्बिनेशन का नाम क्या है, इसको नाम दे देता हूं बी, ठीक है। अब सर ये बी कॉम्बिनेशन कैसे आया, अब आप देखो यहां पे 10 मान लेते हैं, 10 पेटीज और 10 कोक। अच्छा इसी को और आगे वाले पे जोड़ दूं तो अब आप देख रहे हो भाई साहब, अगर मैं आईसी 3 पे जोड़ दूं तो आईसी 3 पे 15 पेटीज और 10 कोक। अब आप बताओ कौन सा वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा देगा। मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस, इंसान हमेशा किसको चूज करना चाहेगा, ज्यादा कहां है, 3 पे, 3 वाले कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा है, एंड मोर यूनिट्स गिव, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी वही देगी सर। तो क्या समझे कि जो हायर वाले आईसी पे कोई भी कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा क्या देता है, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। कमीशन जो कंज्यूमर है वो हमेशा उसी को एम करेगा, उसी को खरीदना चाहेगा। ही विल ऑलवेज ट्राई टू बाय एनी कॉम्बिनेशन सबसे हायर वाले पे, क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन भी क्या है, सबसे ज्यादा है। और ये तो मैथमेटिकली प्रूव्ड है, समझ रहे हो, इसका तो प्रूफ एकदम मैथमेटिकल है। जैसे वो आईसी वाले का था सर, वो कभी टच करेगा ही नहीं क्योंकि वैल्यू कभी 0, ठीक है। लास्ट पॉइंट सुनिएगा, अभी आपने खुद ही बोला कि जो हायर वाला होता है ना सर, उसका सेटिस्फेक्शन हमेशा, उस पे कॉम्बिनेशन जो होता है उसका सेटिस्फेक्शन हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है, लोअर वाले से। अब सुनना, अभी आपने खुद ही बोला और ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है। अब आप एक बार बताओ, जिस चीज का मैथमेटिकल पूरा एकदम प्रूफ है, तो वो कभी अगर मैं आपको कहूं, क्या ये दोनों कर्व कभी एक दूसरे को काट सकते हैं, क्या हायर और लोअर टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो याद रखिएगा, टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर। सर क्यों नहीं कर सकते, तुम मैथ्स वाले हो तो भगवान की दया से जल्दी समझ जाओगे। सर दो आईसी कभी एक दूसरे को काट ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर काट गए इसका मतलब क्या हो गया, उनकी वैल्यू, इसका मतलब लोअर वाले का सेटिस्फेक्शन बड़े वाले के बराबर हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल। सर आप एक बार बताओ, क्या ये ए कॉम्बिनेशन वाला बी के बराबर आ सकता है, ये और इसका सेटिस्फेक्शन बराबर हो सकता है, सवाल ही नहीं होता सर। इट हैज मोर यूनिट्स विल ऑलवेज गिव, इफ दे बोथ आर इक्वल, तो सर वो तो फिर तो इसका मतलब ही बात खत्म हो गई, इसका मतलब बड़ा वाला और लोअर वाला दोनों बराबर हो गए, विच इज नॉट, हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि हमेशा जो बड़ा वाला है उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। सही बात है क्या। एक बात बताओ, अमिताभ बच्चन और आमिर खान है, आमिर खान की पैंट अमिताभ बच्चन को आ सकती है कभी, पॉसिबल ही नहीं। अब मैं कह रहा हूं आ गई, तो बोला सर ये हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि अमिताभ बच्चन लंबा है, वो छोटा है, दोनों की पैंट एक दूसरे को आ ही नहीं सकती। तो वैसे ही, क्योंकि देयर विल ऑलवेज बी अ गैप ना, समझ में आई मेरी बात। मान लो तुम हो, मान लो 18 साल के, तुम्हारा छोटा भाई है 14 साल का, 4 साल का गैप है, ये वो तो कितनी बार जोक में भी आता है, क्या ये कभी दोनों बराबर आ सकते हैं, कभी एज इनकी हो ही नहीं सकता सर, हमेशा कितने का गैप रहेगा। बोलो नहीं सर बराबर आ गए, सर हो ही पॉसिबल ही नहीं है सर, हायर वाले का और लोअर वाले में हमेशा गैप रहेगा ही रहेगा। अच्छा एक बात और बता देता हूं, ऑल्दो मेरे ख्याल से कहीं पूछेगा तो नहीं, ये जरूरी नहीं ये पैरेलल हो, ठीक है, डायग्राम में बना देते हैं, बट दे आर नॉट सपोज टू बी पैरेलल ऑलवेज। तो याद रखिएगा कोई जरूरी नहीं होता कि ये पैरेलल हो, कैसे भी ऐसे भी बनते हैं, मतलब ना ऐसे यू बना दिया, एक यू बना दिया, ये पैरेलल थोड़ी है ना। तो याद रखिएगा ऐसा भी बनते हैं, ऐसा बन गया, ऐसे भी आईसी बनते हैं। क्लियर है क्या सभी को, अरे है ना तो बोल दो, ठीक है। चलो तो अभी मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताई, 4 का तो रीजन समझ में आ गया होगा, पहले वाले का चलो मैंने क्योंकि बता ही दिए तो फिर मैं बता ही देता हूँ पूरे ढंग से। डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन बता रहा हूँ, सुनना। अभी मैंने क्या बोला था सर, इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो हमको क्या देते हैं, सेम सेटिस्फेक्शन। तो अगर आप एक को बढ़ाओगे तो आपको दूसरा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी तो सेटिस्फेक्शन क्या आएगा। कल याद करो, एक बाटी 4 कॉम्बिनेशन देना, एक बाटी 10 शूरमा, है ना, तो मजा कितना आया सर, बहुत शानदार मजा है, शानदार। अब जब आप अगले वाले पे जाओगे, अगर आप एक को बढ़ा रहे हो तो इट इज नेसेसरी आप दूसरे को क्या करना पड़ेगा, कम। नहीं करोगे तो क्या होगा सर, फिर तो ज्यादा आ जाएगा,
ज्यादा नहीं आ जाएगा सेटिस्फेक्शन? एक बार बताओ, सोचो, ये टेबल तो अलग है, अब मैं एक और बना रहा हूं। 1 बाटी 10 शूरमा मैंने खाया, अगले दिन 2 बाटी 10 शूरमा खाया, तो फिर तो ये ज्यादा आ जाएगा ना सेटिस्फेक्शन। अभी तो तुमने कहा मोर यूनिट्स। सो सर, इंडिफरेंस कर्व का मतलब ही क्या होता है? सेम सेटिस्फेक्शन आना। सेम सेटिस्फेक्शन लाने के लिए क्या होता है सर? एक जब हम बढ़ाएंगे तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा? कम। तो सर देखो, इनवर्स रिलेशन चल रहा है। यूनिट्स ऑफ, व्हेन वी इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ गुड x, वी हैव टू सैक्रिफाइस द यूनिट्स ऑफ गुड। सर जब आप x की यूनिट को बढ़ाओगे तो आपको y गुड को क्या करना पड़ेगा? कम। सर तभी तो सेटिस्फेक्शन क्या आएगा? सेम। तो सर सेम सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन करने के लिए व्हेन वी इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ वन गुड, वी हैव टू सैक्रिफाइस द यूनिट्स ऑफ अदर गुड। तो सर देखो, इनवर्स चल रहा है ना सर, इसलिए कैसा बनता है? डाउनवर्ड। तो ये मैंने आपको डाउनवर्ड का रीजन बताया। इनवर्स ही तो होता है रिलेशनशिप। सर में आगे सभी को 4 के रीजन याद होने चाहिए, बीच एक का मैंने बताया नहीं अभी। पहला क्या था सर? डाउनवर्ड क्यों होता है, जल्दी बता दो। वाई आई सी इज डाउनवर्ड? बिकॉज सर इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो क्या देते हैं? तो सर जब हम एक को बढ़ाएंगे तो हमें डेफिनेटली दूसरे को कम करना ही पड़ेगा, तभी वो सेटिस्फेक्शन सेम आएगा। अगर आप एक को बढ़ा रहे हो और दूसरे को कम ना करो तो सेटिस्फेक्शन फिर क्या हो जाएगा? ज्यादा। ज्यादा हो गया, फिर कहां हुआ इंडिफरेंस? फिर तो होगा ही नहीं इंडिफरेंस। सर मैं आया? ठीक है, इसलिए वो कैसा बनता है? क्योंकि इनवर्स चल रहा है, एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा गिराना पड़ रहा है सेम सेटिस्फेक्शन मेंटेन करने के लिए, इसलिए कैसा बनता है? डाउनवर्ड। फिर मैंने बताया सर वो x और y एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। क्यों सर? बिकॉज इट इज अज्यूम्ड दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। 2 गुड्स होते हैं x और y। सो नीदर ऑफ द गुड्स या ईदर ऑफ द गुड्स कैन नॉट बी जीरो। दोनों में से कोई भी जीरो, क्योंकि अगर जीरो हो गया फिर तो वो 2 गुड्स बचे ही नहीं, और 2 गुड्स नहीं है तो फिर वो इंडिफरेंस कर्व भी नहीं है। आगे बात सर में। नेक्स्ट सर, हायर वाला जो कॉम्बिनेशन ऑन हायर वाला आईसी ऑलवेज गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन देन अ कॉम्बिनेशन ऑन लोअर वाला, बिकॉज लोअर वाले की यूनिट्स कम होगी, हायर वाले की यूनिट्स ज्यादा होगी, एंड मोर यूनिट्स गिव। और सर 2 आईसी, क्योंकि इसी लॉजिक से ही फोर्थ वाला, क्योंकि सर फोर्थ वाली बात एकदम सच है, मैथमेटिकली प्रूवन है, तो सर फिर तो बिल्कुल सच बात है कि हायर वाला कभी लोअर वाले को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कर गए तो इसका मतलब दोनों का सेटिस्फेक्शन क्या हो गया? बराबर, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सर लोअर वाले में यूनिट्स कम होती है, हायर वाले में ज्यादा होती है, कि उसका सेटिस्फेक्शन कभी बराबर आ ही नहीं सकता। समझ में आया? अब जो एक रीजन जो बीच का बचा है वो क्या है? सर इसकी शेप की बात बताओ सर, कॉन्वेक्सिटी क्यों होती है इसके अंदर? अब सुनना बेटा, ये एक टॉपिक है अपने आप में अच्छा खासा। तो मैंने आपको बताया कि शेप्स कितने प्रकार की होती है? नॉर्मली 3। ठीक है, एक होती है कॉनकेव, एक स्ट्रेट लाइन, एक कॉन्वेक्स। एक और भी शेप आएगी, मतलब वो सिर्फ इसी चैप्टर में, एल शेप्ड। तो आईसी व इन चारों में कैसा बनता है बताओ? इन चारों में से कौन सा होता है? सर अपना तो हमेशा कॉन्वेक्स होता है। तो सुनना पॉइंट, आईसी इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, बट वैसे ऑलवेज वो क्या होगा? ऑलवेज बोल रहा हूं, ऑलवेज मतलब हमेशा। अपना तो हमेशा कैसा बनता है? कॉन्वेक्स। बट हाइपोथेटिकली सर कैसा भी बन सकता है, इट कैन बी कॉनकेव, इट कैन बी स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी एल शेप भी बन सकता है हाइपोथेटिकली। बट होता कैसा है वैसे? अरे वैसे कैसे होता है? कॉन्वेक्स होता है। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं अपन, ये टॉपिक है अपना। तो सुनिएगा, स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं बताने जा रहा हूं कि जो शेप होती है आईसी की, जो शेप ऑफ आईसी होती है बेटा, इसका रीजन क्या होता है? उसकी स्लोप। स्लोप कौन सी होती है आईसी की? आईसी की स्लोप का नाम होता है बेटा MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फुल फॉर्म है इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या होता है सर ये? देखो मार्जिनल तो भूल जाओ, रेट मतलब क्या होता है? रेशो। एक गुड को पाने के लिए आपने दूसरे को कितना सब्स्टिट्यूट किया, उसका जब हम रेशो निकालते हैं ना, तो उस रेशो को क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बताता हूं। जैसे इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लॉस ऑफ वाई। एक एक्स को पाने के लिए वाई का कितना आपने सेक्रीफाइस किया, चेंज इन गेन ऑफ एक्स। दिखाता हूं आपको। अच्छा मेरे ख्याल से शायद तुमको ये ऑलरेडी पता भी होगा, या फिर क्या पता ना पता हो, हर कर्व की ना एक स्लोप होती है ना? एक स्लोप सुना होगा कभी ना कभी। जैसे मान लो तुम ए पॉइंट पे हो, है ना? तो तुम ए पे हो और ये बी पे गए, ए से बी पे गए, तो कैसे निकालते हैं स्लोप अपन? स्लोप का एक फॉर्मूला होता है, जहां तक मेरे को पता है एक फॉर्मूला होता है, जैसे वर्टिकल लॉस अपॉन हॉरिजॉन्टल गेन, या कह सकते हैं वर्टिकल चेंज
लॉस वॉस मत बोलो तुम तो, वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, ऐसा होता है कुछ फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है ये? चेंज का, मतलब स्लोप का। अरे कोई भी चैप्टर हो, ये फॉर्मूला सेम रहता है। अब आप याद करो एमयू का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन एमयू, चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन यूनिट्स। याद आया? अगर आपको आंखें खोलो, याद करो, नीचे की तरफ क्या होता है? यूनिट्स। यहां क्या लिखते थे? एमयू। अच्छा एमयू तो सर नेगेटिव जाता था ना? अरे वो कैसा भी जाता हो, याद करो, नेगेटिव जाता था ना। मैं तो इतना सा बोल रहा हूं, फॉर्मूला तो यही था ना। फॉर्मूला क्या था बताओ लो? फॉर्मूला क्या था? चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन, तो देखो जो एक्स पे है वो नीचे और जो वाई वाली एक्सिस पे है वो ऊपर, तो वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज। समझ में आया? और हमारे यहां तो कैसा हो रहा है सर? अभी आपने बोला डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड में तो क्या होता है सर? एक इनवर्स रिलेशन चलता है, तो अगर एक का लॉस हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा होगा? इसका मतलब यहां पे भी ऐसा ही हो रहा होगा। क्या हो रहा है ऐसा? टेबल याद करो आप अपनी, टेबल याद है? ऊपर ही तो थी, कहां गई? ये रही सर, ये रही, ये रही, ये रही। आप देखो एक को पाने के लिए कितने का सेक्रीफाइस कराया आपने? 4 का। तो सर देखा आपने? वापस दिखा देता हूं, ऐसी क्या बात है। चलो पहले तो कॉन्सेप्ट समझे। फॉर्मूला वैसे ये जो सारे कॉन्सेप्ट बने इसी से ही तो बने। वर्टिकल लॉस, वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज, ऐसा स्लोप निकलती है। तो हर डायग्राम की एक स्लोप होती है। टीयू की स्लोप क्या थी? मैंने कहा था ना, द स्लोप ऑफ टीयू इज कॉल्ड एमयू। टीयू में जो चेंज आता है, याद करो, टीयू 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 भूल गए? टीयू कैसा होता है? इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट, बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाता है? मैक्सिमम पे, फिर गिरता है। टीयू ऐसे ही तो था, रिवाइज करो बेटा, भूलो मत, ऐसे ही था ना। तो टीयू की स्लोप याद करो, पहले कैसे बढ़ता है वो? डिमिनिशिंग रेट से। पहले 50 था, फिर 40 था, फिर वो कम होते जाता है ना। तो ये स्लोप कैसे निकलती है? याद करो, वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टली तो होता है, चेंज इन टीयू डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। तो यूनिट्स ही तो आता था नीचे। समझ लो लॉजिक, समझ पकड़ पा रहे हो? कि वो फॉर्मूला उसी से बना है, मतलब एक कॉमन फॉर्मूला है, वही लग रहा है सब जगह, एक्चुअली वही लग रहा है। जितने भी जगह मार्जिनल 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 आएगा, सब जगह यही तो फॉर्मूला लग रहा है, वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज। सिंपल सी बात है। और सर डाउनवर्ड में तो होता ही है। ये लो, तो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, आप टेबल देखो, याद कर लो, कॉम्बिनेशन अब तो रट जानी चाहिए। हाँ भाई, क्या था? एक्स और वाई। बताओ क्या था सर? ए कॉम्बिनेशन 1 10 2। एक को पाने के लिए आपने एक को क्या किया? अच्छा 1 के सामने कभी कुछ यहां नहीं आएगा। एकमात्र यही एक ऐसी टेबल है, कभी भी आप है ना इसमें 1 के सामने कुछ मत लिखना। क्यों? क्योंकि सर 1 के सामने तो तभी आप निकाल सकते हो जब आप ऊपर क्या अज्यूम करो? 0। लेकिन इसमें आप 0 अज्यूम कर नहीं सकते ना, क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। याद रखना, तो सिर्फ एक यही टेबल है जहां पे 1 के सामने कुछ नहीं आएगा। अब बताओ एक और गेन के लिए कितना सेक्रीफाइस किया भाई? फॉर्मूला बताओ। चेंज इन लॉस ऑफ वाई, वाई का लॉस हुआ सर 4, किसके लिए? एक एक्स के गेन के लिए, तो 4 का आ गया ना एमआरएस, इसको बोलते हैं एमआरएस। कितना आया स्लोप? 4। अच्छा बताओ इसके बाद याद है एक और गेन, एक और बाटी के लिए कितनी सेक्रीफाइस करी मैंने? चूरमा 3। तो सर एक बाटी के लिए 3 चूरमा का सेक्रीफाइस किया, कितना आया रेशो? 3। फिर एक और के लिए क्या हुआ सर? एक और बाटी के लिए आई सेक्रीफाइस कितना सर? 2 प्लेट चूरमा सेक्रीफाइस किया, 2 अपॉन। तो कैसा आ रहा है सर एमआरएस? बताओ एमआरएस कैसे आया बच्चों? डिमिनिशिंग। तो याद रखना आज के बाद, जब भी कोई भी चैप्टर हो, मैं तो बोल रहा हूं कोई भी चैप्टर हो, अगर ये कभी तुम चेंज निकालो, अगर वो डिमिनिशिंग आए, हमेशा कैसा बनता है? कॉन्वेक्स। कैसा बनता है? समझ में आई मेरी बात? तो कभी कोई आपसे पूछे आज के बाद कि भैया इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों बनता है? क्यों बनता है कॉन्वेक्स? तो बेटा कॉन्वेक्स इसलिए बनता है क्योंकि एमआरएस क्या होता है? डिमिनिशिंग। याद करो मैंने अभी तो लिखवाई थी प्रॉपर्टीज, ये देखो क्या रीजन लिखा था उधर, वाई इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, रीजन डिमिनिशिंग। सर क्योंकि उसकी जो स्लोप है ना, सैक्रिफाइस जो है, वो जो रेट है, रेट, एमआरएस की डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेट एट विच वन गुड इज सैक्रिफाइस्ड फॉर, इट इज द रेट, इट इज एट विच वन गुड इज सब्सटीट्यूटेड फॉर
अनदर। आप बताओ अपने में किसको किसके लिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हो? सर बाटी के लिए चूरमे को क्या करे जा रहे हो आप? सैक्रिफाइस। तो किस रेट से कर रहे हो, क्या रेशो है, उसे बोलते हैं MRS। तो अगर वो रेट गिरते जा रही है 4 3 2, सैक्रिफाइस कम हो रहा है, तो सीधे कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स ऑलवेज। और हमारा तो वैसे भी क्या होता है, हमेशा ऑलवेज कॉन्वेक्स होता है। तो याद रखना बेटा, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स होता है। सर क्यों ऑलवेज क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि बेटा ऑलवेज इसका मतलब हमारा MRS क्या होगा? डिमिनिश होगा। तो याद रखिएगा ऑलवेज कैसा होता है सर? कॉन्वेक्स होता है IC। रीजन क्या है बोलो? डिमिनिशिंग MRS। और अब मैं आपको एक और थोड़ा लॉजिक में लेके जाऊंगा। सर ऑलवेज क्यों बोल रहे हो, इतना सीना ठोक के बोल रहे हो? बोलो नहीं ऑलवेज आएगा, क्या रीजन है ऑलवेज का? अब आप सुनना, मैंने अभी क्या कहा, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज, बोलो बोलो, क्वेश्चन आते हैं बेटा इसमें, कैसा होता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्यों होता है? ड्यू टू सर डिमिनिशिंग MRS। क्योंकि सर जो स्लोप है ना MRS वो क्या होती है? डिमिनिशिंग, इसलिए वो कॉन्वेक्स बनता है। और अब मैं इसके भी और अंदर घुस रहा हूं कि सर ये जो स्लोप है ये गिर क्यों रही है? मतलब आप एक को पाने के लिए आपने इनिशियली कितना सेक्रीफाइस कराया सर? चूरमा का 4, फिर ऐसा क्यों हो रहा है सर? कम कम क्यों करना चाह रहे हो आप? क्या रीजन है? तो आप सुनना, इसका रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ढंग से सुनना, ठीक है? हमने जो 2 गुड्स लिए थे एग्जाम्पल में, वो दोनों क्या लिए थे? बाटी और, अब मैं आपको बताता हूं वो गलत होता है, वो नहीं लेना चाहिए। क्योंकि असली में MRS कब गिरेगा? जब हम एक्चुअली में जो 2 गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं? व्हेन 2 गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? सर क्या होता है ये मतलब? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो क्या होता है? एकदम डिट्टो। सब्जी का एग्जांपल दिया था मैंने, लल्लन कल्लन, आलू किसी से भी खरीद लो, उससे सेम ही तो होते हैं, परफेक्ट। सर इम्परफेक्ट क्या होता है? जो एक दूसरे को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं करते, मतलब दोनों ही अलग अलग होते हैं, दोनों ही जरूरी होते हैं। एग्जांपल दूं आपको, लेबर और कैपिटल। एक बात बताओ, क्या लेबर पूरी तरीके से कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर सकती है? नहीं सर, लेबर का अपना काम है और कैपिटल का। तो असली में मैं आपको, क्योंकि वो समय समय की बात होती है, कब क्या पढ़ाना है मुझे पता है, तो असली में जो 2 गुड्स हैं वो कैसे लेने चाहिए? ऐसा मान के चलते हैं कि इन डिफरेंस कर्व में जो 2 गुड्स होते हैं दे आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। एग्जांपल फूड एंड क्लोथिंग, कपड़े और खाना, क्या ये दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है? सोचो, भूख लग रही है, सर भूख लग रही थी, हम एक लोवर खा गए, क्या आप भूख खाने की जगह कपड़ा यूज कर सकते हो? नहीं। सर कैन फूड परफेक्टली सब्स्टिट्यूट क्लोथ्स? नो। समझ रहे हो? अब मान लो कपड़े की जरूरत है, खाना पहन के घूमोगे क्या? सोचो 5 किलो आटा लगा रखा है मैंने। नहीं ना, अरे पॉसिबल नहीं है। फूड कैन नॉट सब्स्टिट्यूट क्लोथ्स एंड क्लोथ्स कैन नॉट परफेक्टली सब्स्टिट्यूट फूड। ऐसे ही होते हैं हमारे 2 गुड्स, हमको यही लेने चाहिए थे, लेकिन अगर हम यही लेते हैं ना तो वो आपको एग्जाम समझ में नहीं आता, इसलिए वो ऐसे पढ़ाया जाता है। समझ गए? तो सुनिएगा, वाई इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स? सर बिकॉज उसकी जो स्लोप है वो हमेशा क्या होती है? डिमिनिशिंग। सर उसकी स्लोप हमेशा डिमिनिशिंग क्यों होती है? क्योंकि 2 गुड्स इज द टू गुड्स आर अज्यूम्ड टू बी इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। और अभी भी सुनना, आपको अभी पूरी तरीके से समझ में नहीं आया, अभी मैं बताऊंगा। जब 2 गुड्स क्या हो, कभी भी इम्परफेक्ट होते हैं ना सर, तो इम्परफेक्ट का मतलब होता है बोथ गुड्स आर इंपॉर्टेंट, दोनों क्या होते हैं? तो आप एक को भी सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। सन भाई मेरी बात बताओ, मां ज्यादा जरूरी होती है बीवी? जवाब आना चाहिए इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। सर दोनों ही क्या होते हैं? अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? फैक्ट है ये बात, दोनों ही क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट। अरे लॉजिक समझ गए ना? यू कैन नॉट चूज बिटवीन द वन। सो आप किसी का भी सैक्रिफाइस ज्यादा कराना नहीं चाहोगे, तो इसलिए अब आप वो टेबल को देखो बेटा, अच्छे से याद करो। आपने देखा मैंने एक के लिए एक बार सैक्रिफाइस 4 का करा दिया। अब आप सोच रहे हो सर इनिशियली 4 का क्यों कराया? अरे क्या होता है, जब जो चीज हमारे पास कम होती है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? बहुत
तो जैसे ही हमें इस स्टार्टिंग में हमारे पास, देखो आपको बताता हूं, फिर से टेबल बनानी पड़ेगी। देखो कितनी बार बना रहा हूं, सोचो मैं ही कितनी बार बना देता हूं, तो तुम्हें भी कभी आलस नहीं करना बनाने में। खूब बनाओ दमादम, जितना लिखोगे उतना बेटर। नोट्स बनाओ बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, जिनको अच्छे नंबर लाने हैं नोट्स बनाओ, ठीक है। फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन हाँ एडवाइस जरूर है, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, हर चीज याद हो जाए ताकि बढ़िया, तो लिखो। हाँ भाई इधर देखो, याद करो, एक बाटी खाई थी मैंने कल, वो किसकी, पहले किसका ब्याह होता, मानवी का, है ना। एक बाटी 10 प्लेट चूरमा। अब सुनना, अभी बाटी है कम, चूरमा है ज्यादा, तो सर चूरमा तो इनफ था, तो चूरमे की तो अब चाहत मेरी ज्यादा नहीं थी ना, लेकिन अब किसकी चाहत ज्यादा है, क्या कम खाया, बाटी। तो अभी इंटेंसिटी ज्यादा होती है सर इनिशियली, जब कोई चीज कम होती है तो उसकी इंटेंसिटी हमेशा क्या होगी, ज्यादा, उसे पाने की चाहत ज्यादा होती है, तो इनिशियली आप उसके लिए सेक्रीफाइस अगले गुड को कर दोगे। तो देखो मैंने कितना कर दिया, 4 का। लेकिन अब देखो, अब उतनी इंटेंसिटी नहीं है, 2 खा चुका हूं बाटी, 2 खाने के बाद तो सर थोड़ी इंटेंसिटी क्या हो चुकी है, अब डाउन, समझ रहे हो। तो अब मैं 4 का थोड़ी सैक्रिफाइस कराऊंगा, अब कितना कराऊंगा, थोड़ा कम। तो क्यों कम कराना चाह रहा हूं, क्योंकि वो भी जरूरी है, बोथ द गुड्स आर इंपॉर्टेंट। अरे फूड और क्लोथ्स, अच्छा अब लो मेन एग्जांपल, फूड और क्लोथ्स। अब सुनना, मान लो सर ये लड़ाई वड़ाई चल रही है, खाना ही नहीं खाया सर इतने दिन से, समझ रहे हो। अब आपके पास फूड था एक रोटी, और कपड़े थे बहुत ज्यादा, तो भाई जब आदमी भूखा होता है ना तो उसे कुछ नहीं दिखता, बोले भाई एक और खाने के लिए, आपने फूड के लिए क्या किया, 4 मान लो शर्ट्स दे दी, बोला ले जा कोई बात नहीं, खाना दे, बहुत जरूरी, भूख लग रही है। इंटेंसिटी ज्यादा थी ना, बहुत भूखे थे इतने दिनों से। अब लेकिन क्या हो गया, आप खा चुके हो, आप एक और यूनिट खा चुके हो, तो अब इंटेंसिटी क्या हो गई, थोड़ी। अब आप क्या चाहोगे, दूसरे वाले का ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं कराना चाहोगे, रिलेटिवली कम। अब आप 4 नहीं, बोले यार 3, सही है। अब आपने कितने का सेक्रीफाइस कराया, कम का कराया, क्यों, क्योंकि अब उतनी इंटेंसिटी भी नहीं है। फिर उसके बाद सोचो 2 खा गए, अब और एक और के लिए क्या आप 3 का सेक्रीफाइस कराओगे, नहीं सर, और रिलेटिवली कम। आप क्यों कराना चाह रहे हो दूसरे वाले का कम सेक्रीफाइस, क्योंकि बोथ द गुड्स आर, एक को पाने के लिए दूसरे को जीरो थोड़ी कर दोगे आप। सोचो फूड के चक्कर में कपड़ों को जीरो कर दिया, आप नंगे घूम रहे हो, समझ रहे हो ना, आप भी जानते हो बोथ द गुड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो, दे आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। सर कपड़ा भी तो जरूरी है ना, समझ रहे हो, खाने के चक्कर में कपड़े को बिल्कुल जीरो थोड़ी कर सकते हो, नहीं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो इसलिए द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस एंड लेस, नॉट मोर एंड मोर, क्योंकि दोनों गुड्स जरूरी हैं। सोचो अगर मैं आपको कहूं, अगर दोनों में से एक जरूरी नहीं होता तो फिर तो कर देता सेक्रीफाइस ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा होगा भी, देखना अभी आप। समझ में आया सभी को, पक्का? कुछ भी पूछ ले बता दोगे। बताओ इनडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है? सर बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग because of diminishing MRS. MRS always diminishing क्यों होता है? Because it is assumed two goods are always indifference कर्व में assume किया जाता है कि 2 गुड्स जो हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है एक दूसरे के, इम्परफेक्ट है। आई बात समझ में? ऑलवेज एग्जाम्पल इज लाइक दिस, फूड और क्लोथ्स। एग्जाम्पल और दूं, शर्ट और पैंट। शर्ट और पैंट क्या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है दोनों? समझ रहे हो? तो शर्ट की जगह पैंट नहीं पहन सकते, पैंट की जगह शर्ट नहीं पहन सकते। बोथ आर जरूरी ना, बोथ आर इंपॉर्टेंट। मैंने आपको एक हिंट बता दिया कि भाई इम्परफेक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों ही जरूरी है। तो आप दूसरे वाले का भी सेक्रीफाइस ज्यादा नहीं कराना चाहोगे, क्या चाहोगे? कम, क्योंकि वो भी जरूरी है ना सर। समझ में आया क्या? अब सुनना, ऑलवेज ऐसा होता है, लेकिन अब हाइपोथेटिकल, समझ गए? ऑलवेज तो ऐसा होता है, लेकिन हाइपोथेटिकल भी आईसीआई पूछ लेता है। क्या? इफ, अगर if the two goods are perfect substitutes, सर imperfect नहीं, अगर perfect हो तो, अरे perfect हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको बताता हूं, perfect substitute अगर हैं 2 गुड्स, perfect substitute जैसे मान लो, वैसे तो वो सब्जी वाला एग्जांपल होता है, रियल में सब्जी वाला होता है, लेकिन ठीक है हम एग्जांपल के लिए हम पेप्सी कोक मान लेते हैं, एक ही चीज की 2 ब्रांड मान लो, पेप्सी एंड कोक। अब सुनना, अगर ऐसे टाइप का गुड है तो एक बात बताओ, लगाओ टेबल अपनी बनाओ, कॉम्बिनेशन एक्स और वाई। एक्स ले लो आप पेप्सी, और ये क्या ले लिया अपन ने? कोक। हाँ भाई अब बताओ, चलो सोचो, मेरे पास एक पेप्सी है
10 कोक है, ठीक, एक कॉम्बिनेशन। एक और पेप्सी के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, मान लो मैंने 2 कर दिया, 8, 2 कोक को सेक्रीफाइस कर दिया। फिर एक और के लिए कम करना चाहूंगा या ज्यादा, या इक्वल भी कर सकता हूं, मैं इक्वल कर दूंगा, क्यों बताऊंगा क्यों, कोई बात नहीं, मैंने फिर से 2 दे दी। बोलो सर बराबर बराबर सेक्रीफाइस करे जा रहे हो, आपको दूसरे वाले से प्यार नहीं है क्या? नहीं है, क्योंकि दोनों कौन से गुड से हैं, परफेक्ट। अगर एक खत्म भी हो गया तो उससे किसका काम, उसका काम किससे चल जाएगा? बोथ आर नॉट इक्वली, बोथ आर नॉट, भाई बोथ आर बेसिकली द सेम, तो एक के लिए आप दूसरे को इक्वल इक्वल भी सेक्रीफाइस कर सकते हो। बोला ले जा ले जा, 2 ले जा, 2 ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म भी हो गया तो काम किससे चल जाएगा? कोक खत्म हो गया, पेप्सी मिला लो यार, क्या दिक्कत है, सही है कि नहीं? बस, तो 6 4 5 2। अब आप देखो यहां कितना आ रहा है सर, एमआरएस, एमआरएस निकालो। एक को पाने के लिए कितने का सेक्रीफाइस किया सर? 2/1 इज 2, 2/1 इज देखो 2 का 2, तो 2 2 2 2 2। क्या सीखे कि एमआरएस कांस्टेंट होता है, इसीलिए तो जब एमआरएस कांस्टेंट होगा तो बेटा डायग्राम बना के देख लो, है क्या? अरे इतना तो विश्वास है ना मेरे पे, या बना के देख लेना कैसा बनेगा, इस टेबल से डायग्राम बनाओगे तो क्या सीखे? आईसी विल बी स्ट्रेट लाइन अगर 2 गुड्स क्या हो जाए, और अगर 2 गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे तो एमआरएस क्या होगा? एमआरएस कांस्टेंट होगा, और आईसी कैसा बनेगा? समझ में आया क्या बेटा? मैं फिर बोल रहा हूं, मेरी वजह से नंबर नहीं कटेगा, इसी में से आएगा जो आएगा। समझ में आ गया सभी को? पक्का? तो ये होता है इसका रीजन, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। वैसे होता कैसा है? हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं, अगर हो जाए तो, वैसे होंगे नहीं ना, अजम्पशन है 2 गुड्स। एक और, अब सुनना सर, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं, अगर बताओ सर अगर 2 गुड्स सब्स्टिट्यूट ही ना हो, 1 इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी अदर। देखो थर्ड पॉइंट, इफ 2 गुड्स आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स, परफेक्ट इंपरफेक्ट छोड़ो, है ही नहीं, सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। एग्जाम्पल, व्हीट एंड गन्स, ठीक है, नॉट सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब बेसिकली 1 गुड इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी अदर। 1 गुड इज, ये लाइन नहीं लिखी होगी नोट्स में, इसलिए याद रख लेना, लिख लेना, 1 इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी अदर। और इसका क्या मतलब होता है? बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और वो क्या होता है? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में भी क्या था, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों। इसमें तो क्या है, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, है ना। इसमें क्या होता है, 1 इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं, चलो इसका टेबल बनाते हैं। जब भी ऐसा हो तो देखते हैं एमआरएस क्या आएगा, एक्स वाई। कोई भी 2 गुड्स, मैंने कौन से बोले? व्हीट और गन्स। अब सुनना, 11वीं क्लास में पहला चैप्टर आता है, उसमें एक टॉपिक आता है 11वीं क्लास में पीपीसी करके, वहां पे यही एग्जांपल लेते हैं व्हीट और गन्स का। सोचो सोचो, तुम्हारे पास एक टन व्हीट है और 100 गन्स है। 1 टन व्हीट और 100 गन्स है ना। अब मान लो 1 टन व्हीट है, अब भाई अभी खाना है कम, गन से ज्यादा खाने को मिल नहीं रहा, मान लो बहुत बुरे हालात चल रहे, लड़ाई वड़ाई चल रही है, ये सब खाना नहीं है, तो एक और व्हीट के लिए कितना सेक्रीफाइस कर दोगे आप? मान लो आपने 10 गन सेक्रीफाइस कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और के लिए अब आपने 22 अब 20 कर दी, क्योंकि क्या ज्यादा जरूरी है। फिर एक और के लिए भाई मान लो आपने 30 सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहां पे एमआरएस क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो सर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि 1 गुड इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी। तो सर अगर ऐसा हो तो सर याद रखिएगा, अगर 2 गुड्स क्या हो सर, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, 1 इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी अदर, तो एमआरएस कैसा होता है सर? एमआरएस इंक्रीजेस। अरे एमआरएस क्या होता है और कैसा बनेगा ये आईसी? आईसी विल बी कॉनकेव। तो ये सब चेन में याद रखना है अपने को। आईसी कैसा बनता है, ठीक है, कॉनकेव मतलब कुछ इस प्रकार से बनेगा। चाहो तो 11वीं क्लास की किताब खोल लेना और पहला चैप्टर देख लेना, पीपीसी, वहां पे कैसा होता है, कॉनकेव। और वहां पे भी रीजन लिखा हुआ है, वाई पीपीसी इज कॉनकेव, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी। वहां पे स्लोप का नाम क्या होता है? एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो भी नाम है फॉर्मूला वही है, चेंज इन लॉस ऑफ वाई टू गेन ऑफ एक्स। एक को पाने के लिए दूसरे का कितना सेक्रीफाइस कराया? अभी आप देख लो कितना आ रहा है आपका, 10 20 30। तो सर ये क्योंकि बढ़ रहा है इसलिए वो कैसा बनता है,
कॉनकेव। अगर ये गिरता तो कैसा बनता? अगर ये कांस्टेंट आएगा तो कैसा बनता है? अगर ये बढ़ेगा तो एमआरएस कैसा बनेगा? कॉनकेव। अगर है ये, अगर हाइपो। सर अब सुनना, तीन तो ये नॉर्मली होते हैं, अब थोड़ा और हाइपोथेटिकल घुस रहे हैं अपन। अगर सर दो गुड्स, सुनिएगा, आईसीआई ने सिर्फ लाइन बताई है इसमें, इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं, उसके भी बाप, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री। बोले सर ये क्या फर्क होता है? देखो कॉम्प्लीमेंट्री पता है क्या होता है? कार और पेट्रोल। कार होती है 1 यूनिट, पेट्रोल उसमें डलता है 1 लीटर भी डल सकता है, 10 लीटर 50 लीटर डलता है, तो कोई रेशो नहीं है कुछ फिक्स। एसी और इलेक्ट्रिसिटी, एसी एक है, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स कितनी लगती हैं? कुछ कितनी भी लग सकती है, जितना चलाओगे उतना लगेगा, चेंज होता रहता है, रेशो बदलते रहता है। लेकिन एक होता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो 1:1 रेशो में यूज होते हैं। कैसे रेशो में? परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बताता हूं। तो सर अगर ऐसे गुड्स हो, लाइक एग्जांपल इज, बेस्ट एग्जांपल इज लेफ्ट शू एंड राइट शू। तुम में से कोई है ऐसा कि जिसके पास, बोलो सर मेरे पास है ना सर 10 तो लेफ्ट शू है, 20 राइट शू है। तो बेटा तुम मंदिर से चुराते हो जूते चप्पल पे चोर हो तुम, चोर चोर। क्या हो तुम? चोर। अदरवाइज नॉर्मली सर ऐसा नहीं होता। किसी के पास अगर लेफ्ट 10 वाले जूते हैं लेफ्ट, तो राइट वाले भी कितने होंगे? 10 ही होंगे ना। अरे है क्या तुम में से कोई? बोलो नहीं सर मेरे पास थोड़ी ज्यादा है। कौन उड़ाता है गणेश जी के बाहर से चप्पल है चलो तो, अरे बात समझ गया ना? कहने का मतलब सर ये वो गुड्स है जो 1:1 रेशो में यूज होते हैं। अब सुनना, ऐसे गुड्स में एक बात बताओ, चलो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे पास लेफ्ट के 10 जूते हैं और ऑब्वियसली राइट के भी 10 ही होंगे। अब सुनना, मैं फिर बोलूं, आईसीआई ने कुछ नहीं समझाया इसमें ज्यादा। क्यों? उसके बस की भी नहीं है। समझ में आई मेरी बात? उसकी किताब में भी नहीं है ना उसके बस की है ये समझाना। हाँ भाई, तो अब मैं बताता हूं क्यों। इफ टू गुड्स आर परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये आपके स्कूल में भी नहीं होते, कोई से भी कुछ भी नहीं होता है। तो अब सुनना, 1:1 जब भी ऐसे गुड्स होते हैं तो आईसीआई ने सिर्फ क्या बोल दिया कि याद रखना बेटा, इसमें आईसी कैसा बनता है? एमआरएस होगा 0 और आईसी कैसा बनेगा? एल शेप्ड। कैसा बनेगा? अब कैसे बनेगा ये उसने नहीं बताया। बोला वो तुम सोचो अपने पास। अब ठीक है, मेरा तो काम है ही बताने का, तो मैं बताता हूं आपको कैसे बताते हैं। अब सुनना, असली में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि आईसीआई ने भी नहीं बताया, तो मैं तो थोड़ा सा बता के फ्री कर देता हूं। सुनना आप, इसमें एक्चुअली क्या होता है, प्रॉब्लम इसलिए है आईसीआई को बनाने में क्योंकि आता ही नहीं उसको बनाना। इसमें 2 टेबल बनती है एक ही क्वेश्चन में, 2 टेबल। एक बार क्या बनाऊंगा, देखो लेफ्ट शू इधर लिखूंगा और इधर लिखूंगा राइट शू। अब सुनना, और इधर एक और टेबल बनेगी, इसमें राइट शू पहले रखूंगा और इधर रखूंगा लेफ्ट शू। अब मान लो तुम्हारे पास 10 जोड़ी ये हैं, 10 ये हैं, यहां पे भी 10, यहां पे भी 10, ठीक है, दोनों अलग अलग है। अब उसको साइड में मत देखो, इधर वाली पे देखो, कॉम्बिनेशन ए। अब मुझे एक बात बताना, सिर्फ दिल पे हाथ रख के कसम खा के बताओ, क्या एक और लेफ्ट वाले जूते के लिए कैन यू सैक्रिफाइस राइट वाला शू? नहीं कर सकते। तो सर 0 आएगा ना एमआरएस, सैक्रिफाइस कर ही नहीं सकते। तो एमआरएस क्या होगा? कर्व में स्लोप ही नहीं आएगी, सीधी लाइन बनेगी ये तो। अरे 0 0 0 0 कांस्टेंट, तो एक सीधी लाइन बन गई। और अब सुनना, अब एक और टेबल बनाऊंगा। अभी आपने क्या देखा कि आप लेफ्ट के लिए राइट को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, तो क्या राइट के लिए लेफ्ट को सैक्रिफाइस कर सकते हो? अब एक और क्वेश्चन बना रहे हैं हम, समझ रहे हो? तो राइट के लिए लेफ्ट को सैक्रिफाइस करेंगे, वो भी पॉसिबल है क्या? नो। तो सर क्या एक और के लिए आप सैक्रिफाइस कर सकते हो? नो। तो यहां पे भी एमआरएस क्या आएगा? 0। अब एक और स्ट्रेट लाइन बनेगी यो, तो सर एक बनी यो और एक बनी, तो ये कैसा बनेगा? एल शेप्ड। समझ में आ गई मेरी बात? जितने तुम्हारे दोस्त पढ़ रहे हो ना दूसरे इंस्टीट्यूट्स में, पूछ लेना कि कैसे बनी, ये बता दे जरा। समझ में आ गया? वहीं पता लग जाएगा फर्क क्या होता है। हाँ, एल का वो ये इंटरसेक्ट वैसे नहीं करता, लेकिन ऐसे ही वो डायग्राम को दिखाने के लिए बना देते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा 2, आपको इतना सा बोलना है कि आईसी कैसा बनता है अगर 2 गुड्स कैसे हो?
परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री हो तो याद रखिएगा कैसा बनता है, टू स्ट्रेट लाइंस बेंट ऑन अ राइट एंगल, और वो स्ट्रेट लाइंस क्यों बनती है, क्योंकि एमआरएस क्या होता है, 0। आगे की बात समझ में, पक्का, बस। तो अब आपको एक बात बता देता हूं, आईसी का टॉपिक खत्म हो चुका है, कल पढ़ाऊंगा बजट लाइन, हो सकता है कल ही चैप्टर खत्म कर दूं या फिर मोस्ट पॉसिबली परसों खत्म है। चलो इसको बेटा रिवाइज करते रहना, याद होना चाहिए टिप्स पे एकदम।